Hello students, today we are going to discuss chapter number 14 and name of chapter is visualizing solid shapes। तो आज हम solid shapes के बारे में स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। जो हमारे पास शेप्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक टू डिमेंशनल शेप्स होती हैं और एक थ्री डिमेंशनल शेप्स होती हैं। टू डिमेंशनल शेप्स मीन्स प्लेन शेप्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, जिनकी लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ, ये दोनों होगी, हाइट नहीं होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, 2D शेप्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। स्क्वायर में भी क्या होती है, दो डिमेंशन होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, होती दोनों इक्वल है। मीन्स स्क्वायर स्पेशल केस होता है रिक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या हो जाती है, हमारी सेम हो जाती है, बट डिमेंशन इसकी भी कितनी होती है, दो होती है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भी दो डिमेंशन होती है। सर्कल है, सर्कल की भी दो डिमेंशन होती है। मीन्स जो हम प्लेन क्या होता है, दो डिमेंशनल। जैसे टू डिमेंशनल, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक डिमेंशन ये होगी लेंथ वाली, बोर्ड के ऊपर देखो, और एक ये ब्रेड्थ वाली होगी, दो डिमेंशन होगी। इस बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड क्या एक तरह से प्लेन शेप है, इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स मैं ड्रा कर सकता हूं वो सारी टू डिमेंशनल है। जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर सकता हूं इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर स्क्वायर ड्रा कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर ट्रायंगल भी ड्रा कर सकता हूं, सर्कल भी ड्रा कर सकता हूं। तो ये जो सारी शेप्स मैं इसके ऊपर ड्रा करूंगा वो सारी शेप कौन सी होंगी, टू डिमेंशनल। और जो मैं इसके ऊपर ड्रा नहीं कर सकता, अब जैसे हमारा ये रूम है, रूम की शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, तो इस क्यूबॉइड को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ बोर्ड के ऊपर, नहीं दिखा सकता। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को मैं बोर्ड के ऊपर नहीं दिखा पा रहा, जैसे देखो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की शेप ये हम बनाते तो है, लेकिन ये प्रॉपर सेम क्यूबॉइड थोड़ी होती है, ये तो एक जस्ट एक रफ स्केच होता है, जस्ट इमेजिनेशन होती है एक तरह से प्लेन के ऊपर बनाना। बट पॉसिबल नहीं है कि हम सेम जो एज इट इज रूम है वो हम यहाँ बोर्ड के ऊपर नहीं ड्रा कर सकते। तो जो 3D शेप्स की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, सॉलिड होती है। उनके पास क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होगी, ये लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होगी। 2D में क्या होगी, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, ये तीनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बट डिमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। कोन क्या होता है, कोन जैसे तुमने देखा होगा वो बर्थडे कैप देखी होगी आपने, इसमें भी डिमेंशन कितनी होती है हमारे पास, 3 डिमेंशनल होता है। ये भी एक सॉलिड शेप होती है, 3 डिमेंशन इसकी होती है। तो जो स्फीयर है, स्फीयर में भी हमारे पास क्या होती है, 3 डिमेंशनल, ये सॉलिड शेप्स है सारी, ठीक है। जैसे हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल क्या स्फीयर है। इनको हम 3D शेप्स को यहाँ 2D प्लेन में ड्रा नहीं कर, दिखा नहीं सकते। ये रफ ड्रा कर लिया हमने, बट हमने प्रॉपर सेम एज इट इज नहीं दिखा सकते। तो ये जो शेप्स होती है इनको हम 3D शेप्स कहते हैं, जिनके पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 3 डिमेंशन होगी, इसको हम 3D शेप्स कहेंगे। 2 डिमेंशनल लेंथ और ब्रेड्थ, इनको हम 2D शेप्स कहेंगे। तो हमने जो सारी शेप्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2D और 3D में। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमने सॉलिड शेप पढ़नी है, मीन्स हमने ये वाली शेप के बारे में स्टडी करना है, 3D शेप्स के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मीन्स 2 डिमेंशनल फिगर होगी। पॉलीगन 2 डिमेंशनल फिगर होगी विद स्ट्रेट साइड्स, जिसकी साइड्स क्या होगी, स्ट्रेट होगी। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। और जैसे एग्जांपल रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल की चारों साइड्स क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। ये देखो ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, तो ये भी क्या, कौन सी प्लेन फिगर है, इस प्लेन फिगर्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। बट जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बनी हुई, तो दिस इज नॉट ए पॉलीगन। तो हमने जो 2D शेप्स हैं उनको हमने दो तरीकों से डिवाइड कर दिया। एक शेप्स तो वो होंगी जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होंगी, वो वाली 2D शेप्स जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होंगी। एक 2D शेप्स ऐसी होगी जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बनी हुई है। तो जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई है, जिनकी साइड स्ट्रेट है, वो तो कौन सी शेप्स होगी, पॉलीगन्स होगी। और जिसमें हमारे पास साइड्स स्ट्रेट नहीं होगी बाउंड्री, उसको हम क्या कहेंगे, नॉट पॉलीगन कहेंगे।
अब इन्हीं पॉलीगन से मिलकर क्या बनते हैं, पॉलीहेड्रन्स। मीन्स इट इज ए क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगन्स। ये जो पॉलीगन्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलीगन्स, मीन्स दो से ज्यादा पॉलीगन, जैसे मान लो मैंने ये रेक्टेंगल है, मैंने टोटल 6 रेक्टेंगल ले लिए। 6 रेक्टेंगल्स को लेकर मैंने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। मैंने क्या किया, 6 रेक्टेंगल ले लिए, एक तो मैंने रेक्टेंगल नीचे रख दिया, फिर सेम रेक्टेंगल एक ऊपर रख दिया, ठीक है, फिर इनको मैंने मिला दिया, जैसे ये मैंने इनको मिला दिया, तो ये मेरे पास कौन सी शेप बनेगी, यहां पे क्यूबॉइड शेप बनेगी, ठीक है। क्यूबॉइड एक तरह से क्या होता है, पॉलीहेड्रन होता है। क्यों, क्योंकि ये किनसे मिलकर बना हुआ है, पॉलीगन से मिलकर बना हुआ है। इट इज क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगन्स मेड अप ऑफ फ्लैट फेसिस। फ्लैट फेसिस कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब हम पॉलीगन्स यूज करेंगे पॉलीहेड्रन्स बनाने के लिए, तो वो क्या बनेंगे, फ्लैट ही बनेंगे। तो पॉलीहेड्रन्स मीन्स 3D शेप्स होगी। जब मैंने 2D शेप्स को मिला लिया, तो मिलाएंगे तो वो कौन सी शेप बनेगी हमारे पास, 3D शेप बनेगी। मैंने 6 रेक्टेंगल्स को मिला के क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया, तो क्यूबॉइड कौन सी शेप बनी हमारे पास, 3D शेप बनी। अब जैसे हमारे पास ये वॉल्स है, वॉल अगर हम अकेली वॉल की बात करें, अकेली वॉल की बात करें, तो वो कौन सी शेप है, 2D शेप है। बट अब जब हमने सारी 6 की 6 वॉल्स मिला दी, तो वो कौन सी शेप बन गई, एक रूम बन गया, मीन्स 3 डायमेंशनल शेप बन गई। अब जो 3D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स जो होती हैं, उनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो वो वाली शेप्स होगी 3D शेप्स, जिनमें क्या होगा, फ्लैट फेसिस होंगे, जिनके फेसिस क्या होंगे, फ्लैट। जैसे मान लो अब ये जो हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास कोन है, ये भी कौन सी शेप्स हैं, 3D शेप्स है। ये तीनों कौन सी शेप है, 3D शेप है। बट इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिन 3D शेप्स की बाउंड्री क्या है, हमारे पास फ्लैट है, उनको हमने कह दिया पॉलीहेड्रन, नेम दे दिया पॉलीहेड्रन। तो जिनकी बाउंड्री देखो, अब यहाँ पे जो सर्कल है वो साइड में क्या है, देखो जो सिलेंडर है वो साइड्स में क्या है, कर्वड है। ये जो कोन है ये भी क्या है, कर्वड है, फ्लैट नहीं है। यहाँ पे देखो सारे क्या है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास 3D शेप्स है। एक तो हो जाएंगे पॉलीहेड्रन, एक हो जाएंगे नॉट पॉलीहेड्रन। ये दोनों पॉलीहेड्रन नहीं है, बट ये पॉलीहेड्रन है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या हमारे पास फ्लैट है। तो दो हमने 2D शेप्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 3D शेप्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर। हमने जो 2D शेप्स है उनको डिवाइड कर दिया कि एक तो वो वाली शेप्स जो क्या बनाएंगी, पॉलीगन बनाएंगी, एक वो वाली शेप्स जो क्या बनाएंगी, पॉलीगन नहीं बनाएंगी। पॉलीगन मीन्स जिसकी बाउंड्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस है, इन सभी की क्या होती है बाउंड्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ट्रायंगल है जैसे मान लो, इन सभी की बाउंड्री क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो 2D ऑब्जेक्ट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पॉलीगन और जो पॉलीगन नहीं होगी। पॉलीगन कौन सी नहीं होगी, जैसे मान लो हमारे पास सर्कल है 2D में, सर्कल में देखो क्या होगा, हमारे पास जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, 3D को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो वो वाली शेप्स जो क्या होगी हमारे पास, पॉलीहेड्रन बनाएंगी, और एक वो वाली जो पॉलीहेड्रन नहीं बनाएंगी, नॉट पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन जैसे हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड है। पॉलीहेड्रन क्या होंगे, जिनके सरफेस क्या होंगे, फ्लैट होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, ठीक है। जैसे हमने क्यूबॉइड का एग्जांपल देखा था। बट जो हमारे पास सिलेंडर है, कोन है, इनके हमारे पास क्या है, सरफेस क्या है, फ्लैट नहीं है, तो वो पॉलीहेड्रन नहीं है। अब हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, ये वाला टॉपिक स्टडी करना है, पॉलीहेड्रन के बारे में हमने स्टडी करना है, ठीक है।
पॉलीहेड्रन्स जितने भी हैं उनको हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फेसिस, एजिस एंड वर्टिसिस। फेसिस क्या होते हैं? जितने पॉलीगनों से मिलकर पॉलीहेड्रन बना होता है। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना था? 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना था। जैसे मैं क्यूबॉइड का केस डिस्कस करता हूं। क्यूबॉइड क्या है? हमारे पास एक पॉलीहेड्रन है। अगर मैं इसको रियलिटी में हम इसको यहाँ पे प्लेन, जो बोर्ड है हमारा वो प्लेन है, प्लेन शेप है, तो हम इसके ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, बट इसको हम इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं कि क्यूबॉइड को हम समझने के लिए इसको यहाँ पे एक स्केच ड्रा कर लेते हैं। रियलिटी में हम क्यूबॉइड को यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड हमारा क्या है? 2D शेप है और क्यूबॉइड क्या होता है? 3D शेप। 3D शेप का हम जस्ट एक स्केच बना लेते हैं यहाँ पे, रफ स्केच। रियलिटी में हम इनको शो नहीं कर पाते बोर्ड के ऊपर, तो इमेजिनेशन करनी पड़ती है हमें यहाँ पे। तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड देखो कितने पॉलीगन से मिलकर बना है। देखो, पॉलीगन्स फॉर्मिंग ए पॉलीहेड्रन आर नोन एज इट्स फेसिस। जितने पॉलीगन्स को मिला के हमारे पास जो पॉलीहेड्रन बनेगा वो क्या होते हैं? उसके फेसिस होते हैं। अब ये देखो, जो क्यूबॉइड है इसमें हमारे पास कितने फेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 पॉलीहेड्रन है। जैसे हमारा रूम है, 4 वॉल्स होगी, ये चारों के चारों कौन सी शेप है? रेक्टेंगल शेप। और रेक्टेंगल क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। 4 तो ये पॉलीगन हो गए। एक हमारे पास क्या होगी? रूफ होगी। और एक हमारे पास क्या हो गया? फ्लोर हो गया। 6 हो गए। तो टोटल इसके कितने फेस हो जाएंगे हमारे पास? 6 फेसिस। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एज। 2 फेसिस ऑफ ए सॉलिड मेड इन ए लाइन विद ए लाइन इज कॉल्ड एज। जैसे मान लो एक ही ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है, इनको कौन कौन मिला रहा है? ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले फेस को एक ये लाइन मिला रही है, एक ये लाइन मिला रही है, एक ये लाइन मिला रही है, एक ये लाइन मिला रही है। तो वे 4 क्या हो गए हमारे पास? एज हो गए। सिमिलरली ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये फेस और ये फेस, इसको कौन कौन सी लाइन मिला रही है? 1 2 3 4। ये भी चारों क्या हो गए हमारे पास? एज हो गए। और हमारे पास कौन से रह गए? ये हो गए चारों। अच्छा, अब ऊपर वाला और नीचे वाला देखो। ऊपर वाले नीचे वाले रेक्टेंगल को कौन मिला रहा है? 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास क्यूबॉइड में कितने एजिस हो जाएंगे? 12 एजिस। जैसे हमारा रूम है तो रूम की देखो ये 4 जो हमारे पास काउंट करके देखो आप सारे बच्चे, 4 ऊपर, ये जितने भी हमारे पास बन रहे हैं ऊपर जो रूफ और फ्लोर को मिला रहे हैं, कितने कॉर्नर मिला रहे हैं? कितनी साइडें मिला रही है? हमारे पास 4 एज हो गई। ये जो बाउंड्री वाले 4 हो गए। सिमिलरली इस साइड वाले हो गए, सिमिलरली हमारे पास इस साइड वाले। तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे? आप काउंट करके देख लो, 12 एजिस बनेंगे। फिर वर्टिसिस। वर्टिस मींस कॉर्नर कितने बन रहे हैं? जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, रूम क्यूबॉइड शेप का है, कॉर्नर काउंट करो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर बनेंगे। मींस हमारे पास वर्टिसिस कितने बनेंगे? 8 वर्टिसिस बनेंगे। तो हमारे पास जितने भी पॉलीहेड्रन होते हैं वो फ्लैट सरफेसिस से मिलकर बने होते हैं। तो हम सारे पॉलीहेड्रन्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हम उनके क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ फेसिस फाइंड करेंगे, एजिस फाइंड करेंगे और वर्टिसिस हम फाइंड। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीहेड्रन। A polyhedron is said to be regular polyhedron if faces are made up of regular polygons. मीन्स जिस पॉलीहेड्रन के जो फेसिस है वो बराबर है, इक्वल है, एक जैसे हैं, उसको हम कहेंगे रेगुलर। और जिसके इक्वल नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? नॉट रेगुलर पॉलीहेड्रन। जैसे मान लो क्यूब है, क्यूब में क्या होंगे? सारी साइड क्या होंगे? सारे जो सरफेस है सारे फेसिस इक्वल होंगे एक जैसे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेगुलर पॉलीहेड्रन। और जिसमें फेसिस इक्वल नहीं होंगे, जैसे हमारे रूम है, तो रूम में जो हमारे पास रूफ और फ्लोर है ये तो हमारे पास सेम है, बट जो वॉल्स है वो रूफ और फ्लोर के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये जो रूम है क्यूबॉइड शेप का, ये हमारे पास रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। क्यूब में क्या होगा? सारे के सारे 6 के 6 फेस का एरिया इक्वल होगा, सेम होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो रेगुलर पॉलीहेड्रन। हमारे पास पॉलीहेड्रन है प्रिज्म। प्रिज्म 2 तरह के होते हैं, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म और एक स्क्वायर प्रिज्म।
ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होगा, देखो ट्रायंगल प्रिज्म में ऊपर भी ट्रायंगल है और नीचे भी ट्रायंगल है। नीचे वाला ट्रायंगल है उसका नेम है ट्रायंगल एबीसी, ऊपर वाले का नेम है ए डैश बी डैश सी डैश। और जो हमारे पास ट्रायंगल है, जो हमारे पास प्रिज्म है, इसमें हमें सामने क्या दिखाई दे रहा है, देखो सामने वाली साइड हमें ए बी बी डैश और ए डैश ये दिखाई दे रहा है, ए बी बी डैश ए डैश। ये कौन सी शेप है हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। तो इसमें फेसिस काउंट करो कितने होंगे, फेसिस काउंट करो, एक ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल हो गए, दो फेस तो ये हो गए हमारे पास। और बाकी जो तीन है, तीन हमारे पास क्या बन रहे हैं, तीनों हमारे पास रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो टोटल कितने फेसिस हो जाएंगे इसके, 7 फेसिस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एजिस काउंट करो, ये लाइनें कितनी है टोटल। जो ऊपर वाला ट्रायंगल है 3 लाइंस उसमें है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है 3 लाइंस उसमें है, तीन और 3 6 होगी। फिर जो ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे मिल रहा है, तो कितनी लाइनों से मिल रहा है, 3 लाइनों से मिल रहा है। टोटल कितनी लाइंस होगी, 6, तो 9 सॉरी। तो एजिस कितने हो गए हमारे पास, 9। अब बात रहेगी वर्टेक्स की। वर्टेक्स का मीन्स कितने कॉर्नर है। तो एक ट्रायंगल ऊपर 3 कॉर्नर ऊपर बनेंगे, 3 नीचे, तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 6 वर्टिसेस हमारे पास बनेंगे। तो हमारे पास मीन्स क्या हो गया हमारे पास, एक मिनट, ये फेसिस 5 बनेंगे भाई। फेसिस 5 क्यों बने, 3 तो हमारे पास रेक्टेंगल हो गए और 2 ट्रायंगल हो गए। 3 हमारे पास क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स, प्लस 2 हमारे पास क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल जो ऊपर और नीचे। तो टोटल फेसिस 5 होंगे, एजिस 9 होंगे और वर्टेक्स कितने बनेंगे, 6 वर्टेक्स। अब बात आती है स्क्वायर प्रिज्म की। स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों कहा, क्योंकि ऊपर नीचे ट्रायंगल है। स्क्वायर प्रिज्म क्यों कहेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे साइडों में क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। तो दो तो स्क्वायर हो गए, देखो फिगर को ध्यान से, दो तो स्क्वायर हो गए, एक सामने और एक साइड में। और जो चारों साइडें हैं वो कौन सा फेस हो गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर फेस हो गए। तो इसमें टोटल फेस कितने हो जाएंगे, 4 तो हो गए हमारे पास रेक्टेंगुलर और 2 हो गए हमारे पास स्फीयर। तो टोटल 6 फेस हो जाएंगे इसमें, 6 फेसिस हो गए। और जो हमारे पास एजिस है, मीन्स टोटल लाइनें कितनी है, जो स्क्वायर है दोनों 4 लाइनें दोनों में है, 8 होगी। और इन दोनों को मिलाने वाली कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें इनको मिला रही है। टोटल कितने एजिस हो गए, 12 एजिस हो गए। और वर्टेक्स कितने बनेंगे, देखो 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर, 4 दूसरी साइड, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। पिरामिड, और दूसरा कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर, और एक हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर पिरामिड। तो जो ट्रायंगुलर पिरामिड है उसमें चारों फेस क्या है, ट्रायंगल शेप के हैं। ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर पिरामिड में नीचे भी ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल जो नीचे बेस में ट्रायंगल है, इन तीनों साइड में से एक एक ट्रायंगल ऊपर बना दिया, तीनों कॉर्नर में से एक एक लाइन ऊपर को ले गए और ओ के ऊपर मिला दिया। इस ट्रायंगुलर पिरामिड को हम दूसरा नेम टेट्राहेड्रन भी बोल देते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में देखो, ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे पास फेस कितने बन रहे हैं, एक तो नीचे का ट्रायंगल हो गया एक, और 3 ट्रायंगल साइडों में, टोटल कितने फेस हो गए हमारे पास, 4 फेसिस हो गए। एजिस कितने देखो, नीचे वाला ट्रायंगल है 3, तो ये हो गए साइडें, और 3 ही ऊपर, 3 और 3 कितने हो गए, 6 एज हो गए। कॉर्नर काउंट करो कितने हैं, 3 कॉर्नर नीचे और एक ऊपर, कितने हो जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे हमारे पास वर्टिसेस। उसके बाद देखो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होगा कि नीचे वाला बेस रेक्टेंगल होगा, नीचे वाला बेस रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की 4 साइड हैं, चारों में से 4 ट्रायंगल मिला के बनाकर, चारों जो हमारे पास साइड है रेक्टेंगल की, हर एक साइड से एक एक ट्रायंगल ऊपर को ले गए और ऊपर जाके ई के ऊपर मिला दिया। तो 4 वर्टेक्स वो हो गए, 4 फेसिस वो हो गए जो ट्रायंगल बनेंगे ऊपर, और एक नीचे वाला। तो टोटल कितने हमारे पास फेस बनेंगे इसमें, 5 फेस बनेंगे। एजिस कितने हैं, 4 तो नीचे वाले हो गए जो नीचे रेक्टेंगल को मिला रहे हैं, और 4 ऊपर वाले हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8 एजिस हो गए।
और हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं वो आप ध्यान से देख लो, कितने हैं, 4 नीचे वाले और एक ऊपर, 5 वर्टिसेस हो गए। उसके बाद है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में नीचे क्या होगा, बेस स्क्वायर होगा, बेस स्क्वायर होगा, तो ये बिल्कुल हमारे पास सेम ऐसे ही बन जाएगा। बस इसमें क्या था, नीचे रेक्टेंगल था, इसमें क्या था हमारे पास, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल ये बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, ऐसी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये टेबल। ये जो हमने अभी तक जो स्टडी किया है, सारा जितना भी हमने स्टडी किया है उसको हमने समराइज करके एक टेबल में लिख दिया कि क्यूब के देखो एक लाइन में हमने क्या लिख दिया कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं। फिर क्यूबॉइड के लिख दिए, स्क्वायर पिरामिड के, ट्रायंगुलर प्रिज्म के, पेंटागनल पिरामिड के, टेट्राहेड्रन पिरामिड। तो नेक्स्ट हमारे पास है आइलर फार्मूला। आइलर फार्मूला क्या कहता है कि जो हमारे पास कोई भी हमारे पास टेट्राहेड्रन है उसके हमने क्या ले लिए, नंबर ऑफ फेसेस ले लिए, और उसके नंबर ऑफ फेसेस और वर्टिसेस के सम में से अगर हमने नंबर ऑफ एजेस माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। मीन्स हम कोई भी पॉलीहेड्रन ले लें, उसके हमने फेसेस देख ली कितने हैं, वर्टिसेस देख ली कितने हैं, एजेस देख ली कितने हैं। अगर हम फेस और वर्टिसेस को ऐड करके, नंबर ऑफ फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करके नंबर ऑफ एज माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड होता था, क्यूबॉइड में हमारे पास फेस कितने हैं, 6 है, वर्टिसेस हमारे पास क्यूबॉइड में कितने हैं, 8 है, और एजेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के, 12। क्या आएगा हमारे पास, 6 + 8 14 - 12 कितना आएगा, 2। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया इस फॉर्मूले को, किसके लिए वेरीफाई किया हमने, क्यूबॉइड के लिए। सिमिलरली ये सभी के ऊपर हमारे पास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राउट डाउन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये नंबर ऑफ एजेस, अगर अभी तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप आसानी से चारों पार्ट्स का आंसर लिख सकते हो। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमें फिगर दी हुई है, गिवन है ऑक्टाहेड्रन, ये हमें ऑक्टाहेड्रन दिया हुआ है, तो इसमें हमने क्या फाइंड करने हैं, ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं। अब ध्यान से देखो, जो ये ऑक्टाहेड्रन बना हुआ है इसके सेंटर में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कितनी साइडें होगी हमारे पास, 4 साइडें होगी। अब 4 साइडों को ऊपर 4 ट्रायंगल बनाए हुए हैं, हर एक साइड के साथ एक ट्रायंगल बनाया है। 4 ट्रायंगल ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास, ट्रायंगुलर फेसेस कितने हो गए, 4 + 4 8 हो गए। सेकंड में देखो वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास कि कॉर्नर कितने हैं। तो जो हमारे पास सेंटर में इसमें रेक्टेंगल है, 4 कॉर्नर ये हो गए, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। एजेस देख लो, जो रेक्टेंगल है 4 एजेस ये हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। ये हो गया हमारे। अब जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ये जितने भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, इसमें हम यूज करेंगे आइलर फॉर्मूला। आइलर फॉर्मूला क्या होता है, F + V - E = 2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एजेस कितने दिए हुए हैं, 24 दिए हुए हैं, फेसेस कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 10 फेसेस दिए हुए हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। F कितना है हमारे पास, 10 + V हमने फाइंड करना है, -E कितना है, 24, किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो ये देखो हमारे पास 10 + V, ये -24 उधर जाके क्या हो गया, +24 हो गया। तो 10 + V किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + 24 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, -10, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन भी सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। सिक्स्थ में क्या है कि कैन ए पॉलीहेड्रन, कि हमारे पास कोई पॉलीहेड्रन है जिसके फेसिस, क्या ऐसा पॉलीहेड्रन बन सकता है जिसके फेसिस 20 हैं, एजिस कितने हैं, 10 है, और वर्टिसेस कितने हैं, 8 है। अगर तो वो इस कंडीशन आइलर फॉर्मूले को वेरीफाई कर गया तो हम क्या लिख देंगे, यस, कि ऐसा जो हमारे पास पॉलीहेड्रन है बन सकता है। अगर इस आइलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम क्या लिख देंगे, नो, इट कैन नॉट बी ए पॉलीहेड्रन। तो हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड ये होती है फॉर्मूले की, तो F कितना है, 20 + V कितना है, 10 V कितना है हमारे पास, 8, और एजिस कितने हैं हमारे पास,
10 है, तो ये कितना आ जाएगा 28 माइनस 10 18। ये 2 के इक्वल नहीं आया तो वहां हम क्या लिख देंगे कि 9, ऐसा कोई भी पहली जो हमारे पास पॉलीहेड्रन है वो। 7 क्वेश्चन में हमें फिगर दी हुई है, इन फिगर्स को देख के हमने आइलर फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इनमें हमने कुछ नहीं करना, पहले तो हमने देखना है फेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। फर्स्ट पार्ट में देखो हमारे पास फेस कितने नजर आ रहे हैं, देखो ध्यान से। नीचे पेंटागन है, ऊपर पेंटागन है। नीचे पेंटागन एक फेस ये हो गया, ऊपर पेंटागन है एक फेस वो हो गया, 2 फेस हो गए। और पेंटागन की कितनी साइड होती हैं 5। तो ये जो 5 साइड है, इन 5 साइड्स को ऊपर वाली 5 साइड्स के साथ किसकी हेल्प से मिलाया गया, हमारे पास रेक्टेंगल की हेल्प से मिलाया गया। तो हमारे पास फेस टोटल कितने हो जाएंगे, देखो एक ऊपर एक नीचे, 2 तो ये हो गए। और साइडों में कितने रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो 5 साइड्स को मिलाया गया तो 5 ही होंगे रेक्टेंगल। तो टोटल कितने फेस हो गए हमारे पास 7 हो गए, 5 साइडों वाले और एक ऊपर और एक नीचे। वर्टिसेस देखो कितने हैं, वर्टिसेस मींस कॉर्नर, 5 कॉर्नर ऊपर हो गए, 5 कॉर्नर नीचे, तो कितने हो जाएंगे 10। एजेस कितने हैं, एक हमारे पास पेंटागन ऊपर, 5 साइड तो ये हो गई, 5 एज हो गए, 5 ही नीचे हो गए, 10 हो गए। और इनको जो मिला रहे हैं दोनों को, वो भी कितनी लाइन है हमारे पास 5, और टोटल कितना हो गया हमारे पास 15। अब देखो इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई करना है, तो पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे। एफ कितना है 7, बी कितना है 10 माइनस ई कितना है 15 इक्वल टू 2। तो 17 माइनस 15 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। सो आइलर फॉर्मूला इज वेरीफाइड। सिमिलरली हमने सेकंड पार्ट करना है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट अननोन है, पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम देखो, पहले कॉलम में हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है 8 है, वी की वैल्यू कितनी है x2 है, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है। तो मैं ये अननोन है फर्स्ट कॉलम में, पहले ये वैल्यू निकाल दी, इस फॉर्मूले में पुट करो 8 प्लस x2 माइनस 12 इक्वल टू 2। 8 प्लस x2 माइनस 12 राइट साइड जाके प्लस 12 हो जाएगा। 8 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 प्लस 8 राइट साइड जाके माइनस 8 कितना आ जाएगा 6। तो जो पहली अननोन वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में वो हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। सिमिलरली हम जो दूसरी 2 अननोन वैल्यूज है वो भी हम फाइंड। नेक्स्ट हमारे पास है व्यूज ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप हमारे पास कैसी दिखती हैं, मीन्स उनके व्यू देखने हैं। व्यू अब 3 तरह से हो गए, एक तो सामने से देखेंगे हम, एक ऊपर से देखेंगे और एक साइड से देखेंगे। ठीक है, 3 तरह से हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ब्रिक है, ब्रिक को अगर मैं साइड से देखूंगा मीन्स साइड व्यू जो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, साइड में देखूंगा तो ब्रिक कैसी लगेगी, देखने में ऐसी लगेगी ना, रेक्टेंगुलर लगेगी। सामने से देखेंगे तो कुछ छोटा रेक्टेंगल नजर आएगा। ऊपर ब्रिक के एस लिखा हुआ है तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें रेक्टेंगल नजर आएगा जिसके बीच में एस लिखा हुआ है। सिमिलरली जैसे हमारे पास देखो कोई कार है, कार को अगर हम देखें 3 तरीके से, एक हम अगर उसको साइड से देखें तो साइड व्यू ऐसा बनेगा, फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा और टॉप व्यू जो बिल्कुल लास्ट में नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसा बनेगा। मीन्स अब अगर हम कार को देखें तो 3 तरह से देख सकते हैं, एक हम साइड से देख सकते हैं, एक हम आगे से देख सकते हैं, एक हम टॉप से देखेंगे। तो तीनों अलग अलग तरीकों से देखेंगे तो हमें जो कार की शेप है वो अलग अलग नजर आएगी। सामने से देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी, ऊपर से देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी, साइड से देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारे पास ये फिगर है, फिगर में हमारे पास जो 3 ब्रिक्स है ना, या 3 क्यूब्स कह लो, 3 क्यूब्स हमारे पास है। इन 3 क्यूब्स को अगर हम सामने से देखेंगे, जब हम सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू देखेंगे तो सामने से हमें, जैसे मैं इसको ऐसे देख रहा हूं सामने से, तो ये 3 के 3 ही दिखाई देंगे। फ्रंट व्यू देखो बिल्कुल सेंटर में बनाया हुआ है, 3 के 3 व्यू नजर आएंगे। जब हम साइड में देखेंगे तो जो पीछे वाला क्यूब है वो हमें नजर नहीं आएगा, 2 ही व्यू मीन्स 2 क्यूब नजर आएंगे तो साइड व्यू ऐसा बनेगा। ऊपर टॉप से देखेंगे एक क्यूब इधर नजर आएगा, एक क्यूब इधर नजर आएगा, तो टॉप व्यू ऐसा बनेगा।
ठीक है। मीन्स तुम ऐसा करो, अपने आप को ना एक बार ऐसा सोचो कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सामने से देखूंगा तो कैसी बनेगी। वो हमारे पास सामने से देखना मीन्स फ्रंट व्यू आ जाएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखूंगा तो कैसी बनेगी, वो हमने वैसी शेप बना देनी है। फिर अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो कैसी बनेगी, तो हमने तीन तीन ऑब्जर्वेशन हमने लेके देखनी है। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखो, जो हमारे पास बनी हुई है फिगर, ये हमारे पास क्या है, माचिस है। माचिस का अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं, फ्रंट व्यू देखो एरो लगा हुआ है, फ्रंट व्यू इधर से एरो लगा हुआ है ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया। साइड से देखो, साइड से देखेंगे तो हमारे पास एक छोटा रेक्टेंगल नजर आ रहा है, फ्रंट वाले से छोटा रेक्टेंगल ही नजर आ रहा है, तो ये बनेगा। ठीक है, टॉप में भी क्या बना हुआ है, देखो टॉप में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बना हुआ है, ऐसे रेक्टेंगुलर ही नजर आएगी माचिस को। तुम ऐसे करो, एक माचिस लेके देख लो, साइड से देखोगे फ्रंट में एक माचिस की डिब्बी को ऐसे रख के देखोगे तो कुछ ऐसी व्यू बनेंगे तीनों के तीनों। ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। तो टॉप व्यू हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास अलमीरा है। अलमीरा तो तुम फ्रंट देखो, ऐसे लगा हुआ फ्रंट, फ्रंट में हमारे पास गेट होता है ना अलमीरा के, तो गेट कुछ ऐसे ही दिखाएंगे हम फ्रंट व्यू को। ठीक है, अगर हम टॉप से देखें अलमीरा को तो हमारे पास ऊपर से ऐसे कुछ रेक्टेंगल नजर आएगा अलमीरा का, ये टॉप व्यू हो गया। अगर मैं इसको साइड से देखूं, साइड से देखूंगा तो हमारे पास कुछ ऐसे नजर आएगी अलमीरा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो सामने से देखो, सामने से हमें क्या नजर आ रहा है, फ्रंट व्यू जो हमारे पास है, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास हेक्सागन नजर आ रहा है हमें। अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं, सामने से देखूं तो क्या नजर आ रहा है हमें, एक हेक्सागन नजर आ रहा है। अगर मैं साइड से देखूं तो क्या नजर आ रहा है मुझे, एक कुछ ऐसे रेक्टेंगल नजर आएगा। और अगर मैं टॉप वाला एरो देखो, टॉप में भी हमें क्या नजर आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट फिगर बनी हुई है, इसमें हमने ये बताना है कि जो पहला पार्ट है वो कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है या साइड व्यू है। अब देखो ये फिगर को ऑब्जर्व करो ध्यान से। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे, फिगर को टॉप से देखेंगे तो हमें कितने क्यूब नजर आएंगे, एक तो ऊपर वाला नजर आएगा, एक साइड वाला, दो ही नजर आएंगे। ठीक है, तो पहली फिगर में हमारे पास देखो कितने हैं, दो ही हैं। तो ये जो हमारे पास ये कौन सा व्यू बन गया, हमारे पास टॉप व्यू बन गया। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉप व्यू। अगर हम फ्रंट से देखें, मीन्स अगर मैं इस फिगर को ऐसे देखूं फ्रंट से, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी आपको, तो हमें कितने देखो, फ्रंट से देखेंगे तीन तो इधर आ गए और एक साइड में, तीन और एक चार क्यूब दिखाई देंगे। सी पार्ट देखो, चार ही है हमारे पास, ऐसे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, कौन सा व्यू होगा हमारे पास, फ्रंट। और जो थर्ड बचेगा वो कौन सा रह जाएगा हमारे पास, साइड रह जाएगा। सिमिलरली आपने सेकंड में देखना है कि फर्स्ट वाला कौन सा व्यू है, बी पार्ट वाला कौन सा व्यू है, सी पार्ट वाला कौन सा व्यू है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है जरूर सभी ने, कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आगे अपने जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करते रहना है। थैंक यू।